नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तरकाशी में जमकर बारिश हो रही है। बारिश होने से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। तापमान में भारी गिरावट देखी गई। लोगों को गर्मी से निजात मिला है। मौसम विभाग ने पहले से ही जारी किया था अलर्ट। तो उत्तरकाशी में लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश होने से गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। तापमान में भारी गिरावट देखी गई और वही बारिश के बीच लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं निजात मिला है, लेकिन आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। तो मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था और जमकर बारिश हुई है। उत्तरकाशी में बारिश जो है लगातार हो रही है, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है और लोगों को गर्मी से भी कहीं ना कहीं राहत मिली है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था और अब लगातार बारिश से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। उत्तरकाशी में जमकर बारिश हुई और तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई। तो बारिश होने से गंगा का जलस्तर काफ़ी हद तक बढ़ गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले से ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था, जिसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है और तापमान में भारी गिरावट देखी गई। लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से तो निजात मिला, लेकिन आम जनजीवन जो है वो बारिश से काफ़ी प्रभावित हुई है। उत्तरकाशी में जमकर बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई है। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मौसम विभाग ने पहले से ही बारिश को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया था और उत्तरकाशी में लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। हल्द्वानी में देर रात से बारिश लगातार जारी। जिले के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ों में मौसम सुहाना हो चुका है। तापमान में भारी गिरावट देखी गई। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। तो लगातार बारिश से तापमान में भारी गिरावट देखी गई। हल्द्वानी में भी जमकर बारिश हो रही है। देर रात से बारिश लगातार जारी है। पहाड़ों में मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में भी भारी गिरावट देखी गई। तो भारी बारिश के चलते ज़िला प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताराचंद जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताराचंद, देखिए लगातार बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं मौसम में भी भारी गिरावट देखी गई। फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है और जिस हिसाब से नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी, उसी हिसाब से यहाँ पर देर रात से रुक रुक कर भारी बरसात जारी है और पहाड़ी समेत मैदानी तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो बारिश अतिवृष्टि होने से जो नुकसान का जो अंदेशा है, उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और जो स्लाइडिंग वाले जो जोन है वहां पर जेसीबी की व्यवस्था कर दी गई है और इसके अलावा जितने भी अधिकारी हैं उनको 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश जिलाधिकारी नैनीताल की तरफ से दिए गए हैं। जो सेंसिटिव जोन है, खासकर नैनीताल, भवाली, भीमताल वाले जो सड़क मार्गों पर, वहां पर अधिकारियों समेत एसडीआरएफ की जो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है और ये कहा जाए कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। तो इस तरह से अतिवृष्टि यदि होती है तो उसको लेकर जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो 24 घंटे अलर्ट पर रखी गई हैं। जी बिल्कुल ताराचंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरिद्वार के विभिन्न ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ी संस्थानों और होटल एसोसिएशन हरिद्वार द्वारा बाजार और चारधाम यात्रा खोले जाने की मांग की गई। एक पैदल मार्च हरिद्वार से मुख्यमंत्री आवास देहरादून के लिए भी रवाना हुआ है। संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग ने सरकार को चारधाम यात्रा खोलने एवं उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए आरटीपीसीआर की बाध्यता को समाप्त करने के लिए हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक से संतों का आशीर्वाद लेने के उपरांत मुख्यमंत्री आवास देहरादून के लिए कूच किया है। इस मौके पर व्यवसायी संजय शर्मा द्वारा महात्मा गांधी का भेष धारण कर पैदल मार्च पर निकले थे। ये जो आज हमारा ट्रेवल मतलब जो है संयुक्त मोर्चा का एक मार्च निकाला जा रहा है हरिद्वार से मुख्यमंत्री निवास देहरादून के लिए।
जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, मुखिया हैं हमारे सूबे के, हम उनसे कुछ मांगे रखने जा रहे हैं। जो हरिद्वार से चारधाम यात्रा जो बंद पड़ी है, चारधाम यात्रा चालू हो। के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए और जो RT-PCR की रिपोर्ट अनिवार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे टैक्सी यूनियन वाले, होटल वाले हैं, धर्मशाला वाले हैं, धर्म और आश्रम वाले भी हम लोग हैं, ये लोग आए हैं कि सरकार से मांग करते हैं कि वो चारधाम यात्रा को अति शीघ्र से शीघ्र खोला जाए। और इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति से संबंध है, ये सिर्फ लोगों का पेट का सवाल है। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या मार्च शुरू हो चुका है, कहाँ तक पहुंचा है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मार्च को लेकर? बिल्कुल, देखिए लगातार जो चारधाम यात्रा खोले जाने की मांग है वो उसने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त मोर्चे हैं जिसमें होटल व्यवसाय भी हैं, टूर एंड ट्रैवल्स के लोग भी हैं और उसके साथ ही जो टैक्सी मैक्सी यूनियन है वो लोग भी हैं और यहाँ पर जो आश्रम है वो लोग भी इसमें शामिल हैं। तो सभी व्यापारी जो चारधाम यात्रा से कह सकते हैं जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और पहले ही उसने ऐलान कर रखा था कि आज के दिन यहाँ से कूच किया जाएगा, पैदल मार्च निकाला जाएगा। तो सुबह यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के बावजूद जो पैदल मार्च है वो यहाँ से शुरू किया गया है। पहले सभी लोग शिव मूर्ति चौराहे पर इकट्ठे हुए, वहाँ पर साधु संत भी पहुँचे और साधु संतों के आशीर्वाद लेने के बाद ये पैदल मार्च यहाँ से शुरू किया गया है। रास्ते में हल्की पैड़ी से ये पैदल मार्च निकला है, वहाँ पर गंगा जी को नमन करते हुए, गंगा जी का पूजन करते हुए पैदल मार्च यहाँ पर निकला है और बड़ी संख्या में जो इसमें व्यापारी हैं वो पैदल कूच यहाँ से देहरादून के लिए किया है। आज ये डोईवाला करीब पहुँचेंगे, वहाँ से ऋषिकेश के भी जो व्यापारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। जो इनका रात्रि निवास होगा वो डोईवाला होगा। फिर सुबह वहाँ से पैदल मार्च शुरू किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री के आवास पे ये पूरा जो एक संयुक्त मोर्चा वहाँ पर पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर जो चारधाम की यात्रा है उसे खोले जाने की मांग करेंगे। उसके साथ ही जो आने वाले श्रद्धालु हैं जिन पर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाने की बाध्यता है उसे भी समाप्त करने की मांग इनके द्वारा की जाएगी। साथ ही इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार की बात नहीं मानती है, CM इनकी बात नहीं सुनते हैं, तो ये जो इनका पैदल मार्च है वो समाप्त नहीं होगा। देहरादून से फिर ये दिल्ली के लिए कूच करेंगे और मुख्य प्रधानमंत्री से मिलकर ये मांग जो इनकी है उस मांग को उठाएंगे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए कोरोना काल है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार द्वारा कोरोना के रोकथाम के लिए ही ये कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में ये सभी एसोसिएशन के जो लोग हैं उनकी जो मांग है वो कहाँ तक जायज़ है? देखिए, इन लोगों का यही कहना है कि चूँकि पहले भी चूँकि धर्म नगरी है हरिद्वार और पिछले साल भी कोविड की वजह से जो चारधाम यात्रा नहीं चल पाई थी, तो उससे पूरी तरह से जो व्यापारी हैं उनकी कमर टूट गई है। और इस बार भी चूँकि अन्य राज्यों की बात करें तो दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू में काफ़ी ढील दे दी गई है। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में खोल दिया गया है। तो ये लोग उन्हीं प्रदेशों का उदाहरण देते हुए राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुछ नियम लगाए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये व्यापारी होटल व्यवसाय की बात की जाए या टूर एंड ट्रैवल्स जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं चारधाम यात्रा में, तो उनकी कमर पूरी तरह से टूट गई है। तो उन लोगों ने ये मांग की है सरकार से कि जब अन्य राज्यों की सरकारें छूट दे सकती है तो हमारी सरकार क्यों नहीं छूट दे सकती है। तो इन्हीं सभी मांगों को लेकर चूँकि व्यापार पूरी तरह से ठप है, होटल में खाली पड़े हैं, होटल में यात्री भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो इस पे संयुक्त रूप से लंबे समय से ये मांग करते आ रहे थे। लेकिन एक बड़ी योजना इन्होंने तैयार की थी जिसमें बड़ी संख्या में कई संगठन इसमें सम्मिलित हैं। सभी व्यापारी एकजुट होकर आज पैदल मार्च इन्होंने यहाँ से निकाला है। कल वो CM आवास पे पहुँचेंगे और वहाँ मुख्यमंत्री से अपनी मांग करेंगे। बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने देखा था कि राज्य सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को जो है मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को देखते हुए हाईकोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी और अगली सुनवाई के लिए भी तारीख दी गई थी। इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए छूट दी गई थी वो जो पहाड़ के कुछ जनपद हैं उनके ही यात्रियों को छूट दी गई थी और वही जनपद के जो रहने वाले लोग हैं वो RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर मंदिर में जाके दर्शन कर सकते थे। लेकिन उसमें भी पूरे प्रदेश के लोगों को छूट नहीं दी गई थी। लेकिन जो चारधाम यात्रा चलती है उसका जो मुख्य द्वार है वो हरिद्वार है
हरिद्वार से ऋषिकेश से चारधाम यात्रा चलती है, जिसमें देश और दुनिया के जो यात्री हैं जो चारधाम यात्रा करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो जो एक बड़ा व्यवसाय है वो चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ है। बड़ी उम्मीद रहती है कि जब चारधाम यात्रा चलती है तो बड़े स्तर पर यहाँ पर रोजगार भी मिलता है और लोगों का व्यवसाय चलता है। तो ये वही व्यापारी हैं, ये वही लोग हैं जो पूरी तरह से चारधाम यात्रा पर निर्भर रहते हैं। तो अब इनकी यही मांगे पहले जो की गई थी उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन कोई भी रास्ता निकालकर इन लोगों की मांगे कि कई राज्यों में कोविड में अब छूट दी जा चुकी है, तो अब राज्य सरकार इनके बारे में सोचे और इनके बारे में सोच के फिर जो चारधाम यात्रा है उसे खोल दी जाए। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। भाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 100 दिन का कार्यकाल पूरे होने पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाते हुए पुनः चुनाव कराए जाने की मांग की। बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिला संगठन मंत्री दीनदयाल सिंह के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पर जमा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने काले फीते बांधकर मुख्यमंत्री के कार्यकाल को विफल करार देते हुए जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। आपका प्रदर्शन भी देखने को मिला और आम आदमी पार्टी की मांग थी कि सीएम का कार्यकाल जो है वो विफल रहा है, ऐसे में सीएम के इस्तीफा देने की भी मांग की। तो तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भगत सिंह चौक पर ये प्रदर्शन किया गया और सरकार के कार्यकाल का विफल होने को लेकर इन्होंने नारेबाजी की है। भगत सिंह चौक पर ये प्रदर्शन किया गया है जहां पर सीएम तीरथ सिंह के 100 दिन पूरे होने का प्रदर्शन किया गया और सीएम से इस्तीफा देने की भी मांग की गई। कुंभ मेले में सबसे ज्यादा फर्जी टेस्ट करने के आरोप में नलवा लैब पर धोखाधड़ी से कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आईएमए प्रधान के बेटे डॉक्टर नवतेज ने ही मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस के साथ ही एओयू साइन किया था। इतना ही नहीं, अपने पिता डॉक्टर जेपीएस नलवा को अंधेरे में रखकर मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस के साथ समझौता किया, जबकि नलवा लैब में डॉक्टर जेपीएस नलवा की डायरेक्टर है और उनका बेटा नवतेज भी डायरेक्टर है। हिसार हरियाणा फर्जी टेस्ट करने के आरोप में केस दर्ज। नलवा से लैब पर केस दर्ज करने का आरोप है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 264 नए मामले सामने आए, वहीं 7 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा आज 345 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं आज कुल संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 7000 पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को 28,671 सैंपलों की जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अल्मोड़ा में 17, बागेश्वर में 12, चमोली में 8, चंपावत में 26, देहरादून में 55, हरिद्वार में 45, नैनीताल में 12, पौड़ी में 14, पिथौरागढ़ में 27, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 11, उधम सिंह नगर में 24 और उत्तरकाशी में 6 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड सरकार के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के बाढ़ क्षेत्र का हवाई दौरा किया। इसके साथ हवाई दौरे के दौरान खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन भी मौजूद रहे। बता दें कि बरसात के मौसम में जब भी गंगा उफान पर आती है तो हरिद्वार जनपद का लक्सर और खानपुर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाता है। बरसात के मौसम आते ही क्षेत्र में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसको देखते हुए समय से पहले इंतजाम करने के लिए मंत्री सतपाल महाराज ने कुंवर प्रणव चैंपियन के साथ क्षेत्र का हवाई दौरा किया।
हमारे आग्रह पर माननीय सिंचाई मंत्री जी श्री सतपाल महाराज जी खादर के क्षेत्र की जो प्रॉब्लम थी उसको देखने खुद आए हैं। मैं आभारी हूँ बहुत माननीय मंत्री जी का। हमारे पूरे इंजीनियर्स की टीम है और हम जो यहाँ खड़े हैं, गंगा का इतना चौड़ा पाट है, जो बालावाली का जो ये घाट है, यहीं से बाढ़ की शुरुआत होती है। पिछले साल आपने देखा है वायर क्रेट ये टूट गया था, हमने इसको बनवाया। अब इसको और बढ़ाने की योजना है, आदरणीय मंत्री से बता दिया गया है। बीते दिनों भारी बारिश से पेयजल योजना के क्षतिग्रस्त होने से चोपड़ा सलानागपुर क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों से पानी का संकट आ गया। स्थिति यह है कि ग्रामीण पेयजल स्रोत और हैंडपंप से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। 1 सप्ताह गुजर जाने के बाद भी पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है, जिस कारण पेयजल का इस क्षेत्र में गंभीर किल्लत बनी हुई है। लेकिन जल संस्थान है कि कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। आक्रोशित ग्रामीणों ने विभाग के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। 14-15 ग्राम सभा आई है। आपदा आई, आपदा क्या आनी तो इसमें बादल फटाए हमारे स्रोत पे। इससे पहले भी यहाँ कई बार काम हो रखा है, लेकिन विभाग के द्वारा ऐसा काम हुआ है कि लोगों ने वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है, और वहाँ कोई जा नहीं सकता है। लोगों ने टाल मटोल 2 लाख का 3 लाख का पैसा खर्च किया। पानी की दिक्कत यहाँ पर 4 दिनों से बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है। जब से ये बारिश आई तो पानी में बहुत दिक्कत आ गई है और विभाग की तरफ से यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं की। आज हम यहाँ पर आपदा प्रभावित क्षेत्र चोपड़ा में पहुँचे थे। यहाँ पर कई मकानों को नुकसान पहुँचा था और पेयजल योजनाएं भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई हैं। करीब चोपड़ा क्षेत्र के 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहाँ पर इस समय पानी का संकट बना हुआ। जो योजना यहाँ पर बनाई गई थी पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है और 4 दिन से यहाँ पर पानी का संकट है। कोटद्वार की नदियों में अवैध खनन जोरों से चल रहा है, जिसे रोकने में प्रशासन के सारे हथकंडे फेल हो गए। अवैध खनन को गंभीरता से देखते हुए प्रशासन ने नदियों में आरबीएम की चोरी रोकने के लिए नदियों में रिवर ट्रेनिंग नीति के तहत चैनलाइजिंग खनन के पट्टे आवंटित करते हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध खनन पर लगाम नहीं लगी और खनन का पट्टाधारक स्वयं ही खनन के पट्टे के आड़ में अवैध खनन को अंजाम देते नजर आ रहा है। मीडिया के द्वारा लगातार एसडीएम से मानकों के विपरीत हो रहे चैनलाइजिंग के शिकायत की जाती रही, लेकिन इसके आज तहसील प्रशासन ने हरकत में आते हुए सुखरो नदी में रिवर ट्रेनिंग नीति के दौरान चल रहे चैनलाइजिंग के कार्य का निरीक्षण किया, जिस दौरान प्रशासन को नदी के निकासी गेट पर 7 डंपर बिना रवने के मिले हैं। बिना रवने के डंपर को उप जिलाधिकारी के तहसीलदार ने सीज कर दिया, जिसके चलते ही खनन माफियों में हड़कंप मच गया। लोगों के बीच में यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे जो है पहले भी चैनलाइज का काम सरकार के द्वारा किया गया था और यहाँ पे जो है आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े गड्ढे 20-30 फुट से करीब काफ़ी जो है गहरे यहाँ पे पहले भी किए जा चुके हैं और इसकी पहले भी कभी जांच की नहीं गई और जो यहाँ पे अवैध खनन का मामला यहाँ पे प्रकाशित हुआ था उस मामले की जांच जो है शासन प्रशासन ने अवैध खनन माफियाओं के दबाव में आकर के दबा दी और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ट्रेनिंग के अंतर्गत जो चैनलाइजेशन की प्रक्रिया है इसका निगरानी रखने का जो मुख्य दायित्व दिया गया वो सिंचाई विभाग और खनन विभाग को जो भूतत्व खननीकरण इकाई है उसको दिया गया है और उसके कार्मिकों की विधिवत ड्यूटी भी लगाई गई है और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि इसको लगातार चेक करें। इसके अलावा फिर भी कोई अवैध रूप से आरबीएम का परिवहन करता हुआ वाहन अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले लालघाटी क्षेत्र में एक लोडर 2 डंपर पकड़े गए थे, उनको सीज भी किया गया। इसके अलावा कल भी कार्रवाई हुई, इसमें 5 डंपर सीज किए गए हैं। तो इस तरह से अगर जहाँ पर अनियमितता पाई जाएगी वहाँ पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और ये हमारा स्पष्ट निर्देश भी है डिपार्टमेंट्स को जो इसमें जुड़े हुए हैं कि सभी अपने अपने स्तर से इसमें अनियमितता पाई। एक तरफ देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार और प्रशासन हर सफल प्रयास कर रही है, मगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्योंकि आए दिन महिलाओं के साथ घटनाएं होना आम हो गया है। दिन प्रतिदिन बलात्कार की घटनाओं का ग्राफ देश भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर के एक गांव में एक महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया, जिसने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। असल में महिला बिजनौर जिले की रहने वाली है। उसकी शादी अब से 8 साल पहले जसपुर के गाँव सन्यासियों वाला में हुई थी। वहीं जसपुर कोतवाल जगदीश देऊपा ने बताया कि एक महिला द्वारा तहरीर दी गई। वहीं कोतवाल ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जांच की जा रही है।
वाले की रहने वाली है, उसकी 8 वर्ष से पूर्व शादी हो गई थी। उसकी पहचान एक एजाज जो जसपुर का रहने वाला उस लड़के से हुई थी। तो 30 मई को रात को एजाज उसके रात्रि 11 बजे उसके घर में घुस गया और उसके साथ उसका कहना है कि इसने मेरे साथ बलात्कार किया। ये घटना उसके पड़ोस में रहने वाले कासिम और फैजल ने भी वहाँ पर पहुँच गए थे उस रात को। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम ने सेवा समर्पण और विश्वास पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए सरकार ने बचाव एवं उपचार के लिए ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि 100 दिन में 1.5 माह का कार्यकाल कोविड महामारी से संघर्ष का रहा। 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ दिन में ही वे स्वयं कोविड संक्रमित हो गए थे। इस पर गाइडलाइन का पालन कर 17 दिन घर पर ही आइसोलेशन में वे रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, जब विकास की रणनीति बना रहे थे तो कोविड की दूसरी लहर आ गई। किसी को पता नहीं था कि कोविड की दूसरी लहर इस तरह का रूप लेगी, लेकिन जल्द ही स्थिति को पूरी तरह से संभाल लिया गया। पिछले लगभग 3 माह में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की संख्या 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में हुए कोरोना टेस्ट मामलों में फर्जीवाड़े को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। तीरथ सिंह रावत का कहना है कि यह मामला उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले का है, लेकिन जो भी लोग इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो मामला पुराना है। मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है। और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट घोटाले पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। सीएमओ हरिद्वार ने नगर कोतवाली में 2 निजी टेस्टिंग लैब, लालचंदानी लैब्स और नालवा लैब के साथ मैक्स कॉर्पोरेट सोसाइटी के खिलाफ शिकायत देते हुए मुकदमा दर्ज करा लिया। हरिद्वार के एसएसपी संथील अबुदाई कृष्णराज एसके का कहना है कि नगर कोतवाली में तहरीर प्राप्त हुई है। मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज अभी जो है दोपहर में जो हमारा नगर कोतवाली में सीएमओ के माध्यम से एक तहरीर प्रेषित की गई। इसमें जो है कुंभ मेला का दौरान जो कोविड का टेस्टिंग हुआ है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसमें कुछ अनियमितता के बारे में जिक्र करते हुए 3 फर्म है, एक मिसेस मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कुंभ मेला और नालवा लैब्स और डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स, इनका विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए उन्होंने तहरीर दिया है। उस तहरीर के अनुसार मुकदमा कायम करके चलिए, इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।